Hello friends. Today we will start our new chapter, electrostatic potential and capacitance. In electrostatic potential means इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने 10th में पढ़ा था, आपको याद हो तो ओके। तो उसके लिए हमें थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपके लिए नया है। कैपेसिटेंस का यूज क्या है? हम किसी भी एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? कैपेसिटेंस। ओके। इलेक्ट्रिसिटी में, अप्लायंसेस में, फैन में यूज कर रहे हैं, रेडियो में यूज कर रहे हैं, हम सब जगह पे, उस जगह पे हम क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसका नॉर्मल मीनिंग आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यूज करेंगे। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? ओके। अ नेगेटिव वर्क डन टू टेक any unit charge object, a negative work done to take any unit charge object at an infinite distance to a given gravitational field, sorry electric field is known as। okay, उसका मतलब ये है भाई कि सबसे पहले तो मेरे पास एक यूनिट चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, तो मुझे जो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, तो इस पूरे पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलूंगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। A negative work done to take any unit charge at an infinite distance to a given electric field is known as gravitation potential। okay, तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूरा मतलब समझना पड़ेगा। तो उसमें ये आता है भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या बोलते हैं? हम उसको V बोलते हैं, वोल्टेज। ओके। A negative work done to take any unit। ओके। अब मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो मुझे जो भी सपोज डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा इतना dr जितना, और फोर्स मेरा है f की फॉर्मूला क्या मेरे पास? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड बोला, अ नेगेटिव वर्क डन टू टेक एनी यूनिट चार्ज ऑब्जेक्ट। यूनिट चार्ज ऑब्जेक्ट, यूनिट चार्ज मतलब उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो मेरी f की फॉर्मूला है कि q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके। तो उसमें से मैं एक चार्ज क्या ले लूंगा? यूनिट ले लूंगा, मतलब 1 ले लूंगा। तो अभी मेरे पास क्या बचा? तो माइनस ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके। अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ओके। ये आर स्क्वायर को लेके मैं ऊपर जा रहा हूं, आर रेस टू माइनस टू डी आर। ओके। अभी इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आर रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ओके। तो इसका आंसर आएगा आर रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन। ये माइनस वन यहाँ पे चला जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आर रेस टू माइनस वन है, उसको हम अपॉन में लिख रहे हैं। तो v का आंसर आया के क्यू बाय आर। v का आंसर क्या आया भाई? के क्यू बाय आर। मतलब v की फॉर्मूला हुई के क्यू बाय आर। कोई डाउट यहाँ तक? श्योर। तो ये उसका डेरिवेशन, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया था। ओके। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है उसका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट। ओके। उसमें ये सब पूरा हम अच्छे से करेंगे, लेकिन ये थे उसका कॉन्सेप्ट। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ओके। मेन टॉपिक से ये अगर आपको देखना हो, लिखना हो तो लिख देना जल्दी से, v इक्वल टू के क्यू बाय आर। फाइनल आंसर। स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक, ओके, उसमें है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फर्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसमें एक डायग्राम भी दिया है। डेल्टा आर लिखेंगे, ये छोटा सा डिस्टेंस है वो वाला। ओके। तो अभी हम उसकी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ओके। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले एज शोन इन द फिगर, इट इज द ओरिजिन।
ओरिजिन से पी पॉइंट है, कोई भी एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा है, पी पॉइंट, उसका डिस्टेंस है आर। अब मुझे इस पॉइंट को यहां से यहां पे ले जाना है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा मेरा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस या कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूज होगा, ये हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। ओके, एफ की जगह पे के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यों के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू था ना भाई हमारा एफ की जगह पे, तो लेकिन उसमें ऐसा है कि भाई हम डेफिनेशन में यूनिट चार्ज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, यूनिट चार्ज बोल रहे हैं, तो यूनिट चार्ज बोलेंगे हम, तो उसके लिए जो Q1 Q2 होगा उसकी वजह से सिर्फ एक Q1 बचेगा। ओके, तो हमारा आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब यहाँ पे के क्यू को बाहर निकाल रहा हूँ, 1 आर स्क्वायर डी आर, के की जगह पे अंदर लिखा है 1/4πε0। ओके, यहाँ पे आर रेस टू -2 डी आर, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से। ओके, -q/4πε0 और यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, डन। तो ये हमारा आंसर v इक्वल टू q/4πε0r या फिर v इक्वल टू KQ/r, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। और इसमें कथा लिखनी पड़ेगी। कथा में ऐसा है कि as shown in the figure with respect to origin at a distance r we have a point p, here we have to take point p at a distance dr। ओके, तो dr डिस्टेंस के बाद उसका नाम क्या रखा हमने, p डैश रखा। तो यहां से यहां पे ले जाने के लिए जो वर्क हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसका मुझे डेरिवेशन चाहिए। तो ये उसका डेरिवेशन डायग्राम के साथ, और बीच में क्या लिखना पड़ेगा आपको, कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, कोई डाउट यहां तक, श्योर। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद उसकी फॉर्मूला बहुत अच्छी है, तो उसकी फॉर्मूला याद रखना सबसे पहले। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें इसमें जैसे हमने लास्ट में किया था सुपरपोजिशन, कि अगर एक साथ बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस मुझे लेने हो तो क्या करेंगे। तो जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले उसमें वो आएगा कि टॉपिक लिखेंगे हम उसमें पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज। Potential due to a system of charge। सबसे पहले यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 उस हिसाब से सब जगह पे लिखना है, और जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उस ऐसे ही करना है यहाँ पे भी। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी है उसमें अच्छा सा। ओके, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो उसमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये डिस्टेंस r1, यहाँ से ये डिस्टेंस r2 r3 r4। ओके, सबसे पहले हम कथा लिखेंगे। एज शोन इन द फिगर we have a 4 electric charge Q1 Q2 Q3 and Q4 with respect to origin its position vector equal to r1 r2 r3 and r4। okay, potential difference for the first charge is equal to kq1 upon r1, v2 equal to kq2 upon r2, v3 equal to kq3 upon r3 and v4 is equal to kq4 upon r4। okay, so v is equal to v1 plus v2 plus v3 plus v4। सबसे पहले k कॉमन आ जाएगा, q3 अपॉन r3 q4 अपॉन r4। ओके, इसकी जगह पे 1/4πε0 और ये सब n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। ओके, उसका मतलब ये हुआ भाई, अगर मुझे v चाहिए n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे k लिखना पड़ेगा समेशन i इक्वल टू 1 to n qi अपॉन ri। ये मेरा फाइनल आंसर। ये किसका सिंबल है भाई, समेशन का सिंबल है। अगर मुझे एक साथ n नंबर ऑफ पार्टिकल एक साथ मुझे कंबाइन करने हैं, तो क्या करूंगा मैं, सिग्मा के यूज करूंगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n qi अपॉन ri। और यहाँ पे k टेक्स्ट बुक में यहाँ पे k की जगह पे लिखा है 1/4πε0, मतलब दोनों सेम ही हुआ। ओके, लेकिन k इजी रहेगा 1/4πε0 से, उसकी वजह से हमने क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। ओके, तो उसमें भी ये थियरी लिखनी है, ये कैलकुलेशन, और उसके बाद कथा और थियरी जो भी है लिखनी है, तो एक बार आप देख लो उसको भी।
उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, अच्छा सा न्यूमेरिकल है 2.1. ओके 2.1 एग्जाम्पल नंबर, उसमें ये लिखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ऑफ अ चार्ज. हमें चार्ज दिया है, सबसे पहले Q दिया है, Q दिया है और उसके बाद डिस्टेंस भी दिया है. Q दिया है हमें 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम और डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर. ओके तो अभी उसके बाद हमें सबसे पहले उसका पोटेंशियल चाहिए और उसके बाद हमें W चाहिए. ओके ये Q1 है और ये Q2 है. सेकंड पार्ट में Q2 यूज करना पड़ेगा. 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम. उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए. ओके तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें भी तो क्या था, उसमें सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन उसमें V चाहिए, तो V की फॉर्मूला किया कि Q/R, उसमें K Q1/R लिखेंगे सबसे पहले. ओके तो सबसे पहले K की जगह पे 9 इंटू 10⁹, Q1 की जगह पे 4 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R. अब 9 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 10⁻². ओके इस -2 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगा. 9 + 2 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा. ओके मींस योर आंसर 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट. ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया फर्स्ट. दूसरे में क्या चाहिए, आपको वर्क चाहिए. तो वर्क की फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू V इंटू क्यू. ओके W इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला, V इंटू क्यू. उसका मतलब क्या होगा हमारा, वर्क. तो सबसे पहले V क्या आया, हमारा फाइनल आंसर V आया 4 इंटू 10⁻⁴. और अभी जो Q लेना है, वो जो दूसरा Q दिया है वो लेना है 2 इंटू 10⁻⁹. तो हमारा आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻⁵ जूल. क्यों जूल, क्यों भाई, क्योंकि हमने वर्क फाइंड आउट किया इसलिए. ओके तो ये था हमारा एक्सरसाइज का, सॉरी नॉट एक्सरसाइज, एग्जांपल नंबर 1. तो आप लोग देख लो एक बार शांति से वो उसे भी. ये अच्छा सा टॉपिक है तो वो देख लेते हैं. न्यूमेरिकल देख लिया. ओके तो ये वाला अच्छा टॉपिक है. मुझे 2 चार्ज दिए. सबसे पहले मुझे Q1 दिया है. ओके Q1 दिया है, Q2 दिया है और R दिया है. Q1 दिया है मुझे 3 इंटू 10⁻⁸, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम. यहाँ पे दिया है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर. ओके हाँ. एट व्हाट पॉइंट on the line joining the two charge is the electric potential 0. Take the potential at infinity to be 0. Okay इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी 15 सेंटीमीटर है. तो दोनों को लाइन में ज्वाइन करते हुए एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है. उस पॉइंट पे क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है. तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. चलो तो सबसे पहले ये Q1 Q2 सपोज इस पॉइंट पे है P पॉइंट. अब टोटल डिस्टेंस कितना है 15. तो अगर मैं इसको x लूं तो ये 15 - x हो जाएगा. ओके पोटेंशियल 0 है, मतलब V1 + V2 क्या हो जाएगा 0. K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 इक्वल टू 0. दोनों में K कॉमन है तो निकल जाएगा, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 - x इक्वल टू 0. इस माइनस को उठा के मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूं तो प्लस हो जाएगा. ये -8 कट, ये क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 45 - 3x और यहाँ पे 2x हो जाएगा. इसको लेके हम वहां पे जा रहे हैं तो 5x हो जाएगा. तो x का आंसर क्या है 9 सेंटीमीटर. ये थी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन.
ओके, अब ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हुई, ये कौन सी पॉसिबिलिटी हुई? फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर वो पॉइंट दोनों के बीच में है। अब मुझे सेकंड ये लेना पड़ेगा कि अगर वो दोनों पॉइंट के बाहर है, सपोज यहां पे वो पॉइंट है, ओके, तो ये डिस्टेंस 15 हुआ, ये कितना हुआ? x हुआ। तो अगर मुझे इस पॉइंट से यहां तक जाना है तो टोटल क्या लूंगा मैं? x + 15। एक काम करो, पहले आप लिख दो, उसके बाद मैं दूसरा करवा रहा हूं, जल्दी लिख देना। तो फर्स्ट आंसर क्या है आपका? 45/5 मतलब 9 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर दोनों के बीच में है। अगर दोनों के बाहर है तो क्या? ओके, अगर दोनों के बाहर है तो पहले ये और ये पॉइंट मतलब x + 15, तो कि Q1/R1 ये Q2/R2 इज इक्वल टू 0। तो Q1/15 + x, और यहाँ पे Q2 माइनस में है इसलिए, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ओके, दोनों में 10⁻⁸ कट हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3/x + 15 इज इक्वल टू 2/x। इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे 30, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ। तो x का आंसर क्या आया भाई? 13, मतलब ये 30 आया। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना? 30 + 15 45। मतलब हमारा फर्स्ट आंसर क्या था? 9 सेंटीमीटर, और दूसरा आंसर क्या आया? 45 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भैया, तो ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का सेकंड, उसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में दोनों के बीच में लिया, दूसरे पार्ट में दोनों से बाहर लिया। ओके, तो बाहर लेंगे तो ये आंसर आएगा, और दोनों के बीच में लेंगे तो ये आंसर आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जो मैं आपको होमवर्क में करने हैं वो क्वेश्चन। ओके, मैं जो बोल देता हूं वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपको करना है। हमने एग्जाम्पल 2.1 2.2 कंप्लीट कर दिए। अभी आपको होमवर्क में एक्सरसाइज के 2.1 और 2.2 करना है। ओके, एक्सरसाइज का 2.1 सेम ये है, मतलब सिर्फ वैल्यू चेंज की है, अदरवाइज आपको यही करने हैं। 2 पार्ट करने हैं, एक बार दोनों के बीच में लेंगे और एक बार दोनों के बाहर लेंगे। ठीक है, तो ये लिख देना। तो आज के लिए अभी इतना रख रहे हैं। सबसे पहले 2 न्यूमेरिकल हमने किए, 2 आपको घर पे करने हैं, तो 4 न्यूमेरिकल और 2 थियरी। ओके, नेक्स्ट टाइम में थोड़ी ज्यादा थियरी हो जाएगी और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल होंगे। तो ये इतना लिख देना आज के लिए। ओके।